तो हेलो गाइस, हम आज अपनी अकाउंट्स की तीसरी वीडियो में आ चुके हैं। आई होप सो आप लोग अच्छे रहेंगे और बाकी की 2 वीडियो देखी होगी और पढ़ाई स्टार्ट करती होगी। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे, एक हम्बल रिक्वेस्ट है हर बच्चों से, प्लीज़ पढ़ाई स्टार्ट कर दो। स्कूल ऑनलाइन वीडियोस देखो, मेरी मत देखो, भले किसी और टीचर की देखो, लेकिन देखो, पढ़ो, ठीक। क्योंकि पेपर मार्च में ही होंगे, ये बात याद रखो, पेपर मार्च में होंगे, टाइम कम होता जाएगा, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो कि शेयर कैपिटल है। शेयर कैपिटल का पार्ट है ओवर सब्सक्रिप्शन में एंट्रीज कैसी होती हैं और इफेक्ट कैसे कैसे होता है, तो आज वो समझेंगे। और इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिकल, ठीक। तो पार हो गया हमारा, आज प्रीमियम का ही बता दूंगा, और ये प्रोडाटा थोड़ा प्रोडाटा बेसिस ही टाइप है, ठीक। तो मैं स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, ठीक। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। तो जैसे हमने पहले पढ़ा था कि सबसे पहले कंपनी के पास क्या आती है, एप्लीकेशन आती है, ठीक है। सबसे पहले कंपनी के पास आती है एप्लीकेशन आती है, तो एप्लीकेशन का अमाउंट आ गया, ठीक। अगर ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई है, तो सबसे पहले वो क्या करेगी, जितना एप्लीकेशन का अमाउंट है उतने शेयर्स अलॉट कर देगी। अगर कंपनी के पास ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई है तो सबसे पहले क्या करेगी, जितना एप्लीकेशन का अमाउंट है उतना उससे अलॉट कर देगी, और बाकी जो उससे ज़्यादा है, एक्सेस एप्लीकेशन है, उसको क्या करेगी, या तो रिफंड कर देगी या एडजस्ट कर देगी, ठीक। जो बच जाएगा एक्सेस एप्लीकेशन का अमाउंट जो बच जाएगा, या तो उसको क्या करेगी, रिफंड कर देगी, या तो नेक्स्ट कॉल यानी अलॉटमेंट या कॉल, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल में एडजस्ट कर देगी, ठीक है। तो यहाँ कॉल की जगह मैंने यहाँ पे लिख रखा है कॉल इन एडवांस, ठीक। एडवांस में फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल दोनों डाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि अगर ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाएगी तो वो रिफंड और एडजस्टेड में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला है कुछ समझ में नहीं आया होगा, ठीक। तो एक प्रैक्टिकल एक अमाउंट लेके कुछ समझाता हूँ। सपोज़ मान के चलो कंपनी ने इशू किए 20,000 शेयर्स, ठीक। कंपनी ने इशू किए 20,000 शेयर्स, ठीक। बट एप्लीकेशन कितनी आ गई, एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गई 30,000, ठीक। एप्लीकेशन रिसीव्ड कितनी हो गई, 30,000। 10,000 से ज़्यादा रिसीव्ड हो गई तो ये हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन, 10,000 से ज़्यादा हो गई, ठीक। और सपोज़ मान लो कंपनी ने बोल रखा है कि एप्लीकेशन पे अमाउंट कितना लेंगे। सपोज़ मान लो एप्लीकेशन पे बोलती है कंपनी कि हम 8 रुपये लेंगे, अलॉटमेंट पे 3 ले लेता हूँ, 8 ज़्यादा हो जाएगा ना, 3 ले लेता हूँ। अलॉटमेंट पे मान लो 5 ले लेती है, ठीक। और कॉल्स पे मान लो 2, ठीक। कॉल पे 2, ठीक है। ये अमाउंट है, ऐसे ऐसे जाना है, ठीक है। तो टोटल अमाउंट आके तय कंपनी के पास 30, ठीक। 30 आ गया, मतलब एप्लीकेशन 30 आ गई है, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन होगा वो 20 से नहीं 30 से होगा, ठीक। तो एप्लीकेशन कितनी आ गई, टोटल 30 आ गई। तो एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है, 3, ठीक। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया, 90,000, ठीक। ये बोल सकते हैं 90,000 रुपए की टोटल शेयर एप्लीकेशन आ गई, ठीक। अब वो कंपनी बोलती है कि तुम्हें शेयर इतने अलॉट करे गए थे, ठीक है। सपोज इस 90,000 में से 3 5 सपोज इस 90 में से शेयर अलॉट करे थे 40,000, मान लेते 40,000। इसमें क्या कर दिया, एप्लीकेशन पे अलॉट कर दिए। 40 में ज़्यादा अमाउंट ले लो तुम 60 ले लो, ठीक। 60,000 तुम्हारे क्या कर दिया है, अलॉट कर दिए हैं एप्लीकेशन पे, ठीक है। वो क्वेश्चन में बताएगा कि इतना शेयर हमने एप्लीकेशन पे अलॉट किया है, इतना शेयर हमने एडजस्ट किया अलॉटमेंट पे या फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल पे, और कुछ पैसा हमने वापस कर दिया शेयर होल्डर्स को, ठीक है। ये क्वेश्चन में बताएगा। अभी हम क्या एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि इतना एप्लीकेशन आ गया है, इतना शेयर एप्लीकेशन पर अलॉट कर दिया गया है, इतना रुपए, ठीक है। अब बाकी जो बच गया इसमें से 90 और 60 में से कितना बच जाएगा तुम्हारा, 30। तो समझ लीजिए एक्सेस जो 30 आ जाएगा,
30, उसमें से कह रहा है कि कंपनी 10 रिफंड कर रही है, 10,000, और बाकी ये जो 20,000 बच रहे हैं वो तुम्हारा अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर रही है। ठीक, इतना समझ में आया कि क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर एक्सेस एप्लीकेशन आ जाती है कंपनी के पास, पहले तो जितनी एप्लीकेशन आ गई टोटल, इशू 20,000 किया था, 20,000 को भूल जाओ, जितने का एप्लीकेशन आ गया 30,000, अब 30,000 से क्वेश्चन होगा। ठीक, तो 30,000 से एप्लीकेशन का अमाउंट कितना था, 3, ये सब क्वेश्चन में तुम्हें गिवन होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन भी करेंगे प्रॉपर जनरल एंट्री के साथ, तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो एप्लीकेशन पे दिया था 3, तो 30,000 एप्लीकेशन आ गए, 30,000 पे एप्लीकेशन का अमाउंट 3, तो 90,000, 90,000 में से वो कहता है क्वेश्चन में बकायदा बोला जाएगा कितना अलॉट किया है, इतने शेयर, इतने जितने शेयर हमने अप्लाई किए थे तो इतने पे शेयर इन्होंने अलॉट किए हैं। तो सपोज अभी अमाउंट मान लेते हैं कि इतना अलॉट कर दिया एप्लीकेशन पे, ठीक है, तो 90,000 में से 60,000 अलॉट कर दिया, बच गए 30,000। 30,000 को कहता है कि जो एक्सेस है ज़्यादा है 30,000, उसको या तो कंपनी को कहता है कि हम 10,000 रुपये से रिफंड कर रहे हैं, मीन्स हम तुम्हें 10,000 के शेयर नहीं दे रहे, तो अपना पैसा वापस ले जाओ, एक टाइप का रिफंड ही है। ठीक है, और जो 20,000 है हम उसको एडजस्ट कर रहे हैं, एक टाइप का एडवांस, या फिर जो नेक्स्ट कॉल आता है अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं 20,000 को। ठीक, या सेकंड कॉल में थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, वो उसके हिसाब से है। ठीक है, तो अभी जनरल एंट्री क्या होगी, जनरल एंट्री जो मेन है ना, जो जनरल एंट्री ही है मेन, जो है जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री समझना, जनरल एंट्री कैसे होगी। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन शुरू से बढ़ते हुए आ रहे, जब भी कंपनी से एप्लीकेशन आएगी तो सबसे पहले एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक, तो एप्लीकेशन का अमाउंट कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाएगा वही देखना है। ठीक है, तो शेयर कैपिटल में चला गया कि हमने एप्लीकेशन का अमाउंट शेयर कैपिटल में चला गया, ये हमारी दूसरी, ये हमारी हमेशा ऑलवेज पहली एंट्री रहती थी, और ये हमारी ऑलवेज हमेशा दूसरी एंट्री रहती थी। ठीक, अगर चाहे ओवर सब्सक्रिप्शन ना हो, अंडर सब्सक्रिप्शन ना हो, हमेशा ये दूसरी एंट्री रहती थी। ठीक, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट हम कहाँ ट्रांसफर देते थे, शेयर कैपिटल में। ठीक, दूसरी एंट्री होती थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्सेस अमाउंट में जो एंट्री रिफंड के अंदर एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, मतलब कि हमने एप्लीकेशन कंपनी को लगाई, कंपनी ने एप्लीकेशन वापस हमें कर दी। तो इसी का उल्टा, फर्स्ट का उल्टा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, इसी का उल्टा हो जाएगा एंट्री रिफंड वाली, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। जनरल एंट्री में हमेशा हम पढ़ते हैं, अगर हम किसी को दे रहे हैं और फिर वही चीज़ हम वापस ले रहे हैं तो ये रिवर्स हो जाता है। ठीक, तो उसी एंट्री भी यहाँ रिवर्स हो गई है रिफंड के टाइम पे, तो ये तीसरी एंट्री हो गई रिफंड की। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, हमारे पास एप्लीकेशन ज़्यादा आ गया, पैसा ज़्यादा आ गया, तो हम इसे वापस दे रहे हैं, तो इसीलिए जब कंपनी से सब पैसा जाएगा तो ऑलवेज बैंक क्रेडिट। ठीक, तीसरा है चौथा जो है एडजस्टेड। ठीक है, अब एडजस्टेड क्या है कि एप्लीकेशन का अमाउंट, इसका अमाउंट, एप्लीकेशन का अमाउंट जो आया था टोटल, ठीक है, ये सपोज मान लो ये 90,000 हो जाएगा, ये 90,000 मान लो, डेबिट क्रेडिट प्रॉपर बताता हूँ, 90,000 या 60,000, यहाँ 60,000। ठीक, तो यहाँ पे कितना जाएगा, 30,000, मैं 30K लिख देता हूँ, ओ आई एम सो सॉरी, यहाँ पर 10K आएगा, 10,000। ठीक, 10K। ठीक, और यहाँ पे आ जाएगा, अगर वो कहता है कि अलॉटमेंट पे करना है, वो क्या ही सकता है कि 10K अलॉटमेंट पे और 10K कॉल इन एडवांस पे, और ये 20K। ठीक, एडजस्ट करने का मतलब ये है कि अगर ज़्यादा पैसा आ गया है तो कंपनी का ऑप्शन है, अगर ज़्यादा पैसा आ गया तो वापस कर दो, या तो नेक्स्ट कॉल पे उस अमाउंट को एडजस्ट कर दो। ठीक, कंपनी के पास ज़्यादा पैसा आ गया, पहले जितना पैसा आया उसमें से शेयर अलॉटमेंट का एप्लीकेशन पे जितने अलॉट है वो कर देंगे पूरा। ठीक है, और जितना पैसा बच जाता है तो कंपनी के पास 2 ऑप्शन है, या तो पैसा वापस कर दो, वो चाहती तो 30,000 ये पूरा वापस भी कर सकती थी, ले जाओ। ठीक है, क्वेश्चन में बकायदा बोला होगा क्या करना है, कैसे करना है। ठीक, अगर वो कहती है कि एक्सेस अमाउंट को एडजस्ट करना है या रिफंड भी करना है, एडजस्ट भी करना है, या तो पूरा एडजस्ट भी कर सकती है और पूरा रिफंड भी कर सकती है, पूरा एडजस्ट भी कर सकती है, पूरा रिफंड भी कर सकती है, और दोनों भी कर सकती है। ठीक, तो जब एडजस्ट करेगी तो इसी में से एडजस्ट करेगी ना, शेयर कैपिटल में से, तो शेयर एप्लीकेशन में से एडजस्ट करेगी ना, तो यहाँ पे शेयर जब इसी में से पैसा दूसरे में देगी तो ये हो जाएगा यहाँ पे डेबिट, और जिसमें देगी उसको हो जाएगा क्रेडिट, इशू कर देगी एक टाइप का, ये लो शेयर अलॉटमेंट हमने इतना इशू कर दिया। ठीक, और हाँ, अब इसकी और इसकी एक कंबाइन एंट्री हो सकती है, क्योंकि देखो सब में, देखो नोटिस करो, सब में शेयर कैपिटल डेबिट हो रहा है, और होगा भी क्यों,
आई मीन सॉरी होना भी चाहिए। पूछो क्यों? क्योंकि जितना भी अमाउंट है सब हम इसी में से तो दे रहे हैं शेयर एप्लीकेशन में। शेयर एप्लीकेशन में से हम रिफंड भी दे रहे हैं, शेयर एप्लीकेशन में से हम एडजस्ट भी कर रहे हैं। अल्टीमेटली 90,000 में से सब कुछ कर रहे हैं। 90,000 का 60,000 यहाँ और ये 10,000 यहाँ और 20,000 यहाँ। अल्टीमेटली इसको जोड़ोगे इन तीनों को तो 90,000 ही तो आएगा। ठीक, तो इसीलिए इन सबका कंबाइन एक एंट्री हो जाता है शेयर एप्लीकेशन तीनों में जितना डेबिट हुआ। कितना डेबिट हुआ? 20 के यहाँ, 10 के यहाँ 30,000, 30,000 और 60,000 90,000। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 90K। ठीक, अब वो कह रहा है शेयर कैपिटल कितना किया? 60,000, तो लिख दो 60K क्रेडिट। वो कह रहा है बैंक में ट्रांसफ़र कितना किया? 10K किया, यानी 10,000 किया, तो 10K लिख देता हूँ। वो कह रहा है शेयर अलॉटमेंट कितना किया? 10K किया शेयर अलॉटमेंट, तो शेयर अलॉटमेंट भी 10K। और वो कह रहा है कॉल कितना किया? कॉल भी 10K। ठीक, तो ये एक आ जाएगी कंबाइन एंट्री। ठीक, तो आई होप सो समझ में आ गया होगा कैसे मनी का यूटिलाइजेशन हो शेयर कैपिटल, यानी शेयर कैपिटल में जो भी पैसा आता है उसका कैसे यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहेंगे। अच्छा, प्रीमियम पे बताना था मुझे। एक्चुअली प्रीमियम बहुत आसान है, बचपन में पढ़ते हुए आ रहोगे। चलो बता देता हूँ प्रीमियम का क्या है। पहले ये इतना देख लो, ठीक, क्योंकि मैं रब करने वाला है कॉर्नर में ऊपर कहीं। ठीक, यहाँ पे, फिर यहाँ पे बता देता हूँ प्रीमियम का। तो प्लीज़ यार बच्चों, हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ पढ़ाई स्टार्ट कर दो, पढ़ाई स्टार्ट कर दो, पढ़ाई स्टार्ट कर दो। ठीक है, अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो। बाकी अगर आपकी मर्ज़ी है भैया, हमारा काम है बताना। हाँ, तो पार वाला तो देख लिया। पार वाले के साथ साथ मुझे ये भी बताना जनरल एंट्री कैसे होती है, मेन इसलिए था। ठीक है, प्रीमियम वाला जब तुमने एंट्री सारी देख ली, प्रीमियम वाला बहुत आसान है। प्रीमियम वाला ये कहता है कि अगर किसी भी, सपोज ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पे तुम्हें देना है 2 रुपये, अलॉटमेंट पे तुम्हें देना है 3 रुपये, और फर्स्ट कॉल पे तुम्हें देना है 2 रुपये, और तुम्हें फाइनल कॉल यानी सेकंड कॉल पे तुम्हें देना है 3 रुपये। ठीक, तो नीचे लिखा रहेगा कि प्रीमियम किसके साथ है। क्वेश्चन में गिवन होगा कि प्रीमियम किसके साथ है। सपोज लिखता है प्रीमियम 2 रुपये है। ठीक है, 2 रुपये है विद अलॉटमेंट। ठीक है, अगर देखो क्वेश्चन में नहीं बोला जाता है कि प्रीमियम किसके साथ है, तो हम ये एज्यूम करते हैं प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ है। याद रखना ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में नहीं बताता है कि प्रीमियम किसके साथ है, तो हम ये मान के चलेंगे कि वो अलॉटमेंट के साथ है। ठीक, हाँ, तो अगर ये, वैसे मैंने अलॉटमेंट के साथ ही लिया है यहाँ पे। ठीक, तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या होती है? अलॉटमेंट की एंट्री क्या होती है, ध्यान से देखो। सबसे पहले एंट्री क्या होती है? ड्यू की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। मैं एक अमाउंट ले लेता हूँ कि शेयर कितने हैं, 2000 शेयर है। ठीक, एक अमाउंट ले लेता हूँ क्वेश्चन करने के हिसाब से, समझ में आने के ईजी आएगा। तो शेयर अलॉटमेंट कितना है, सॉरी एंट्री ड्यू करने आती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल करते थे। ठीक, और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक, यही करते थे, ये ड्यू की एंट्री। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे क्रेडिट में आ जाएगा एक और चीज़, इसको हम बोलेंगे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। अब देखो अलॉटमेंट में तो 5, ठीक है, ये 2 रुपये मैंने अलग से दिया है, नॉट इंक्लूडिंग द अलॉटमेंट रुपी। ठीक, ये रुपीज़ में जितने हैं इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। तो मान लो 2 रुपये का प्रीमियम अलग और 3 रुपये का अलॉटमेंट अलग, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2000 शेयर से, जो भी है। ठीक, 2000, तो इन दोनों का टोटल 5, तो 5 आ जाएगा। तो 5 2 10, 10,000, और 3 2 6, 6,000, और 2 2 4, 4,000। ठीक, ये तो ड्यू की एंट्री हो गई। ठीक, अब ऐसा भी हो सकता है कि
मान लेते हैं, खैर क्वेश्चन करेंगे तो वो भी समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कि अलॉटमेंट पे इतना पैसा देना था, ड्यू का मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ इतना पैसा देना था, अभी दिया नहीं है, ठीक है। जितने भी मैंने क्वेश्चन जनरल एंट्रीज वगैरह कराई हैं पहले वाली वीडियोज़ में, तो मैं हमेशा ड्यू को बोलता हूँ कि अभी इतना पैसा देना है कंपनी को, दिया नहीं है। सपोज़ मान लो कोई शेयर होल्डर नहीं देते हैं तो कॉल इन एरियर आ जाएगा, और सपोज़ एक्सेस अमाउंट आ जाता है तो कॉल इन एडवांस आ जाएगा, ठीक। तो इसका रिसिप्ट का एंट्री का हो जाएगा। अभी फिलहाल मानते हैं ऐसा कुछ नहीं है, ना कॉल इन एरियर है ना कॉल इन एडवांस, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो ड्यू अब रिसिप्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, बैंक के पास कंपनी का पैसा आ जाएगा ना, जब पैसा दे देंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, और किस कॉल पे आया है, शेयर अलॉटमेंट पे, शेयर अलॉटमेंट पे, ठीक। अब यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा, 10,000 आएगा। जितने से तुमने शेयर अमाउंट को क्या किया डेबिट, उतने ही से यहाँ क्या कितना कर देंगे क्रेडिट, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा प्रीमियम का, ठीक है। इतना समझ लो, कोई भी कॉल हो अगर प्रीमियम इशू हो रहा है तो जब हम ड्यू करते हैं, ड्यू करते वक्त हम प्रीमियम को क्रेडिट कर देंगे, याद रखना, ड्यू करते वक्त प्रीमियम को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद जब रिसिप्ट करेंगे तो वो देख लेंगे कितना पैसा दिया है कितना पैसा नहीं दिया, उसके हिसाब से, ठीक। अब एक काम करेंगे, जनरल एंट्री करेंगे, क्वेश्चन लेंगे बढ़िया सा, वो तुम्हारी बुक का एक क्वेश्चन करेंगे, उसमें एडजस्टेड रिफंड सब कुछ होगा, तो क्वेश्चन से समझते ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। तो जैसे कि अभी इससे पहले जो चार्ट वगैरह पढ़ा था कि एप्लीकेशन का अमाउंट कैसे एप्लीकेशन में अलॉट करते हैं, और जो एक्सेस एप्लीकेशन का अमाउंट कैसे एडजस्ट और रिफ़ंड करते हैं। रिफ़ंड का मतलब बैंक में चला जाएगा, बैंक मतलब मीन्स शेयर होल्डर्स को वापस मिल जाएगा, ठीक। तो उसी के बेस पे क्वेश्चन है, तो वो देखते हैं। ये एक्चुअली प्रो डाटा बेसिस जो है ना, पूरा वही है, प्रो डाटा बेसिस है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले प्रो डाटा है, समझ लो प्रो डाटा ही है पूरा एकदम, बस इसमें कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस नहीं है। पहले प्रो डाटा समझते हैं कैसे होता है, फिर इसके बाद कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस अगले में डालूंगा। मैं एक क्वेश्चन बनाऊंगा जिसमें कॉल इन एरियर कॉल इन एडवांस रहेगा। फिर उसके बाद हमारा एक टॉपिक रहेगा फोर फीचर का, कि शेयर फोरफिट कैसे होते हैं। जैसे कंपनी अभी इशू कर रही है, मीन्स शेयर लोग खरीद रहे हैं, तो कंपनी कैसे उनसे वापस ले सकती है। शेयर फोरफिट का मतलब अलग, ज़बरदस्ती शेयर कंपनी वापस ले लेती है, तो वो शेयर फोरफिट हो जाएंगे। और फिर उन जो शेयर फोरफिट होंगे उनको रीइश्यू कैसे होता है ये भी बताएंगे, ठीक। और दो तीन कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो पढ़ना बाकी है। तो मीन्स इसके बाद जो मैं क्वेश्चन उठाऊंगा वो प्रो डाटा बेसिस प्लस कॉल इन एरियर कॉल इन एडवांस का होगा। उसके बाद फोर फीचर रीइश्यू, ठीक। तभी ये देखते हैं ये प्रीमियम पे है, ठीक है। प्रीमियम प्लस प्रो डाटा। ए कंपनी इशू 10 लाख शेयर, 10 लाख रुपीज शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹20 एज शेयर पेएबल एज फॉलो। वो कह रहा है 10 लाख के शेयर, 10 लाख रुपए के शेयर कंपनी इशू कर रही है, जो एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 100 रुपये। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए कंपनी के पास, 10,000। अगर मैं बोलूँ एक शेयर की वैल्यू अगर 100 रुपये है तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, 10,000। 10 लाख को डिवाइड बाय 100, ठीक, 10,000 शेयर्स आ गए, ठीक है। तो 10,000 शेयर्स कंपनी इशू करना चाहती है। कैसे इशू करना चाहती है, इसी 10,000 पे पहला जो 10 रुपये है वो एप्लीकेशन पे है, 40 रुपये जो है अलॉटमेंट पे है, और अलॉटमेंट पे 10 रुपये प्रीमियम दे रहे हैं। जो 20 रुपये प्रीमियम दे रहे हैं ना, तो उसमें 10 रुपये प्रीमियम पहला अलॉटमेंट पे दे रहे हैं, ठीक। और जो 10 रुपये जो बच जाएगा वो 10 रुपये हम कॉल्स पे दे रहे हैं प्रीमियम, ठीक। और कॉल्स की वैल्यू क्या है, 50 रुपये पर शेयर, ठीक। तो अभी इतना, ये इतना जितना पड़ा भी इतना समझते हैं। 10,000 शेयर इशू कर रही है, एप्लीकेशन पे कितना है, 10 रुपये, ठीक। अलॉटमेंट पे कितना है, 40 रुपये, प्लस में प्रीमियम 10 रुपये का, तो कितना हो गया, 50 रुपये अलॉटमेंट पे। और कॉल्स पे कितना है, जो लास्ट कॉल बची 50 रुपये पर शेयर एंड 10 रुपये प्रीमियम। तो 50 रुपये उसका कॉल का है और 10 रुपये उसका प्रीमियम का, तो कितना हो गया, 60। तो टोटल कितना आ गया, 120, ठीक है। 20 और 100 कितना जाएगा, 120। वही कॉल्स के अकॉर्डिंग भी 120 हो रहा है, ठीक। अब आगे पढ़ते हैं।
ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन वर टू बी अप्लाइड टुवर्ड्स द ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन एक्सीडिंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वर टू बी वॉज टू बी रिटर्न। अच्छा, वो ये कह रहा है कि अगर एप्लीकेशन पे, जैसे कि मैंने बताया, एक्सेस अमाउंट आ जाता है तो हम क्या करते हैं, अगर एप्लीकेशन से एक्सेस अमाउंट आ जाएगा या तो हम पैसा वापस कर देंगे या फिर एडजस्ट कर देंगे किसमें, कॉल्स में, यानी अलॉटमेंट में, या जो कॉल्स है फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल में, ठीक है, एडजस्ट कर देंगे। तो ये वही कह रहा है कि अगर ओवर पेमेंट हो जाती है एप्लीकेशन पे तो हम क्या करेंगे, उसे जितना अलॉटमेंट को पैसा देना है उसमें तो पेमेंट कर देंगे, और फिर उससे अगर ज़्यादा बचता है अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज टू बी रिटर्न। मीन्स अगर अलॉटमेंट्स को भी देने के बाद अगर पैसा बच रहा है, ठीक, तो वो पैसा हम वापस कर देंगे शेयर होल्डर को, रिफ़ंड कर देंगे। रिफ़ंड कर देंगे मीन्स बैंक में दे देंगे, बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो ये इस लाइन का मतलब ये है कि एक्सेस अमाउंट जो भी एप्लीकेशन पे आता है उसको हम अलॉटमेंट पे क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, और अलॉटमेंट के पास भी पैसा बच जाता है तो उसको क्या करेंगे, रिफ़ंड कर देंगे शेयर होल्डर्स को, ठीक। और यहाँ से पढ़ते हैं, इशू ऑफ ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर्स। अच्छा देखो, वो ये कह रहा है कि ओवर सब्सक्राइब हो गया है, कितना, 13,000 से, 13,000 से या 13,000 तक ओवर सब्सक्राइब हो गया है। तो मीन्स 10,000 इशू करने थे, 13,000 ओवर सब्सक्राइब हो गया है। 10,000 इशू करने थे, 10,000 से ज़्यादा हो गए हैं 13,000। तो एक्चुअली में टोटल शेयर कितने करे थे, 23,000 शेयर अप्लाई करे थे, या फिर बोल सकते हैं शेयर होल्डर की क्या आई थी, एप्लीकेशन आई थी। देखो, अप्लाई और एप्लीकेशन का मतलब सेम है कि टोटल 23,000 लोगों की एप्लीकेशन आई थी। वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आता है, 13 शेयर द ओवर सब्सक्राइब। कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल देगा कि 10,000 शेयर थे, 10,000 शेयर से 20,000 के लोगों की एप्लीकेशन आ गई, 23,000 लोगों की एप्लीकेशन आ गई, ठीक है। कभी क्वेश्चन ऐसे बोलेगा कि 13,000 शेयर तक का ओवर सब्सक्राइब हो गया है, मीन्स एक्सेस अमाउंट जितना है 10 से ऊपर 13, ये ओवर सब्सक्राइब है, ठीक। और टोटल कितना हो गया, 23,000 की एप्लीकेशन आ गई, ठीक, 23,000 की एप्लीकेशन आ गई। द एप्लीकेंट वॉज 12,000 शेयर्स वर अलॉट ओनली 1,000 शेयर्स। मीन्स जिन्होंने 12,000, उन्हीं में से, जैसे 23,000 में से ही 12,000 जिन्होंने एप्लीकेशन अप्लाई करी थी उनको कितने अलॉट हुए, सिर्फ 1,000। देखो, 12,000 वालों को कितना अलॉट किया है, 1,000। एंड द एप्लीकेंट ऑफ 2,000 शेयर्स, उसी 23,000 में से 2,000 वालों को कितना अप्लाई किया है, वर्स एंड टू बी लेटर ऑफ रिग्रेट। अच्छा, 2,000 वालों को कह रहे हैं, रिग्रेट का मतलब था माफ़ी, हम इस माफ़ी मांगते हैं कि हम इस 2,000 पे आपको कोई शेयर नहीं अलॉट कर सकते। मीन्स ये भी रिफंड है, मीन्स ये भी बैंक में जाएगा, ये भी शेयर होल्डर को वापस मिल जाएगा, ठीक। तो ऑल मनी ड्यूली अलॉटमेंट, all money due on allotment and the final call was duly received and passed the necessary generally। अच्छा, वो कह रहा है इसके बाद जितना भी पैसा था अलॉटमेंट पे, फाइनल कॉल पे, वो सब रिसीव हो गया है, ठीक है। आप इसके रिगार्डिंग जनरल एंट्रीज करनी है इन द बुक्स ऑफ कंपनी, ठीक है। जनरल एंट्री बहुत दूर है, आज का मेरे को लगता है वीडियो पूरा प्रो डाटा समझने में लग जाएगा, क्योंकि प्रो डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। अगर वो समझ गए तो भैया पूरा चैप्टर हो जाएगा। वो नहीं समझ में आए तो भैया फिर कितना भी दिमाग लगा लो, नहीं समझ में आएगा तो नहीं समझ में आएगा। वो ऐसी चीज़ है, बहुत ख़तरनाक चीज़ है प्रो डाटा। तो एकदम ध्यान से कंसंट्रेट करके समझना कैसे क्या है, ठीक। और कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो कमेंट करके बता देना मेरे को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्रो डाटा। तो एप्लीकेशन टोटल पता लगे कितने आ गए, 23,000 की, ठीक है। 10,000 इशू करने थे, 13,000 ज़्यादा हो गए, तो 10,000 और 13,000 कितने हो गए, 23,000 की एप्लीकेशन आ गई। अब इसी 23,000 में से 12,000 शेयर्स पे कितने अलॉट हुए हैं, 1,000। इसी में से 12,000 शेयर्स पे कितने अलॉट हुए हैं, 1,000, ठीक। और वो कह रहा है 2,000 वालों को क्या कर दिए, लेटर भेज दिया रिग्रेट का कि माफ़ी चाहते हैं, इस पर हम कोई आपको शेयर्स नहीं दे सकते, यानी कि ये भी रिफंड हो गया, ठीक। तो 2,000 शेयर्स पे कितना चले जाएगा, रिफंड लिख देता हूँ, रिफंड लिख दो या बैंक लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक। ये वापस बैंक में चला जाएगा, क्योंकि कंपनी जब एंट्री करेगी तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट करेगी, ठीक। तो देखो 23,000 में से 12,000 शेयर्स का पता लग गया कि 12,000 पे 1,000 अलॉट किए थे। 23,000 में से 2,000 का पता लग गया कि रिफंड हो गया है, वापस चला गया पैसा। अब 12,000 और 2,000 कितना हो गया, 14,000। अब 14,000 में से
का पता लग गया है। बाकी जो अमाउंट बच जाएगा, बाकी जो अमाउंट कितना बच जाएगा माइनस करके बताना जरा कितना बच जाएगा। 9 2 11 11 और 12 9,000। ठीक, अब देखो 9,000 के बारे में उसने कुछ नहीं बोला है, तो हम ये मान लेंगे कि 9,000 वाले को अलॉट हो गया। 9,000 वाले को क्या हो गया, अलॉट हो गया। क्या हो गए, शेयर अलॉट हो गए। अलॉट का मतलब यही, जैसे यहाँ 12,000 वालों को 1,000 अलॉट हुए, तो या 9,000 के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो मान लेंगे पूरा 9,000 अलॉट हो गया। ठीक, और टोटल अलॉट हमें कितने करने थे, 10,000 करने थे। तो देखो 9,000 और 1,000 टोटल 10,000। ठीक है, 10,000 शुरू में शेयर्स थे। कंपनी देखो जितना इशू करेगी उतना ही अलॉट करेगी, उससे ज़्यादा कर ही नहीं सकती। ठीक है, भले वो कहते हैं प्रो डाटा बेसिस पे होगा, इसके बेसिस पे होगा, लेकिन जितना है उतना ही अलॉट करेगी ना। भैया आपके पास 10 रुपये, तो किसी को आप 10 रुपये से ज़्यादा कैसे दे सकते जब आपके पास 10 ही रुपये हैं। ठीक, तो अब करते हैं जो मेन, ये तो अभी फिलहाल इस क्वेश्चन का निकाल लिया है क्या क्या है। ठीक, क्वेश्चंस के वेरिएंट्स निकालने हैं क्या क्या है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझाने के लिए। अब जो स्टार्ट करेंगे वो है प्रो डाटा। अब यहाँ ध्यान से समझने, एकदम फोकस करके। ठीक, इसके लिए मैं बनाता हूँ एक टेबल कह सकते हैं, जिसमें 8 कॉलम रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक, ठीक है, अभी तो 8 बॉक्स बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इस 8 में करना क्या है, लिखना क्या है, समझते हैं। ठीक, तो सबसे पहले जो है ये 2 कॉलम, स्टार्टिंग के 2 कॉलम याद रखना, ये यही है कि कितना अप्लाई किया, कितना अलॉट हुआ। मीन्स पहले का कॉलम जो है कितना शेयर अप्लाई किया, मीन्स एप्लीकेशन कितनी आई है शेयर की, और उन एप्लीकेशंस पे कितने शेयर्स अलॉट हुए हैं। ठीक, पहले 2 कॉलम यही है कि कितने शेयर्स पे एप्लीकेशन आई है और उस पर कितना हम अलॉट कर रहे हैं। ठीक, तो पहला है क्या है, 12,000, नहीं टोटल कितना है, 23,000। लिख लो 23,000 हमें एप्लीकेशन आई थी और हमें 10,000 अलॉट करने हैं। ठीक, तो सबसे पहले 12,000 पे बात कर लेते हैं। 12,000 वालों को हमने कितना अलॉट किया था, 1,000। ठीक, और 2,000 वालों को हमने क्या अलॉट किया है, कुछ भी अलॉट नहीं किया है। वापस कर देना, ये बैंक में चला जाएगा। यहाँ पे ऊपर यहाँ कॉलम बनेगा बैंक का, ये 2,000 वहाँ बैंक में चला जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट इसका कोई रोल ही नहीं है कहीं। ठीक, सीधा बैंक में चला जाएगा। और फिर आता है 9,000, सेकेंड लास्ट जो थर्ड है वो 9,000 पे कितना अलॉट किए हैं, 9,000 शेयर। अब बच्चा पूछ रहा है क्या ये 2,000 में ऊपर, 12,000 नीचे, 9,000 ऊपर, 12,000 नीचे, 2,000 नीचे, आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हो। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, कैसे भी लिखो, तुम्हारी मर्जी है। बट याद रखना जिस शेयर्स को तुम लिख रहे हो, जैसे मैं अगर 9,000 में ऊपर लिख रहा हूँ कि 9,000 अप्लाई किए थे, तो उसके आगे मुझे 9,000 ही अलॉटेड लिखने पड़ेंगे। 2,000 में लिख रहा हूँ तो 2,000 खाली लिखना पड़ेगा। 12,000 लिख रहा हूँ अगर सबसे नीचे, तो 12,000 के इधर लिखना पड़ेगा कि मुझे 1,000 अलॉट हुआ है। ये ऊपर नीचे कर सकते हो, बट हाँ जितने शेयर्स पे अलॉट हुए हैं और जितने शेयर अप्लाई किए वो साथ में रहेंगे। ठीक, अब आ जाता है कि पैसा कितना आ गया, टोटल अमाउंट कितना रिसीव हो गया। अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, टोटल एप्लीकेशन जो शेयर होल्डर ने लगाई है इतनी, इस पर पैसा कितना आएगा। ऑब्वियस सी बात है, एप्लीकेशन का जो अमाउंट रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है, 10, तो ध्यान रखना 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ठीक, तो 12,000 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 1,20,000। ये 10 वही रहेगा जो एप्लीकेशन का अमाउंट रहेगा। क्वेश्चन में हमेशा एप्लीकेशन का अमाउंट चेंज होता रहेगा, तो ध्यान रखना जो एप्लीकेशन का अमाउंट है उसी से शेयर अप्लाई वाले को मल्टीप्लाई करना है। ठीक,
और 2000 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 20,000। ठीक, 9000 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 90,000। ठीक है, टोटल हो जाएगा 2,30,000। ठीक, अब इसके बाद शेयर अलॉट को, अलॉट तो कितना कर सकते हैं, 10 लाख से ज़्यादा थोड़ी ना कर सकते हैं, सॉरी 10,000 से ज़्यादा थोड़ी ना कर सकते हैं। तो इसको भी सेम एप्लीकेशन के अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है 10। ठीक, तो 1000 मल्टीप्लाई बाई 10, 10,000। यहाँ कुछ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ कुछ है नहीं तो क्या मल्टीप्लाई होगा, 0 मल्टीप्लाई बाई 10 0 ही आएगा। और 9000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90,000। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसको बोलेंगे हम कि ये एप्लीकेशन एडजस्ट बोल सकते हैं, एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन मीन्स ये एप्लीकेशन का पैसा है। अमाउंट रिसीव हुआ था एप्लीकेशन पर, या हम बोलते हैं ना एप्लीकेशन पर अमाउंट तो रिसीव इतना ज़्यादा हुआ है, बट हम एप्लीकेशन तो इतना ही डाल सकते हैं ना 10,000 शेयर्स पे, 10,000 शेयर्स पे तो अमाउंट डाल सकते हैं। अब इससे जो ज़्यादा है एक्सेस अमाउंट है, तो जब इससे ज़्यादा यानी इससे ज़्यादा, देखो यहाँ 90,000 था, 90,000 दे दिया, खत्म बात। ये तो खैर बैंक में जाएगा, ये शुरू से तय था। अब देखो 1,20,000 पे 10,000 शेयर्स आए हैं, 10,000 एप्लीकेशन आई है, तो मीन्स यहाँ पे ज़्यादा आ गया ना। जैसे कि मैंने बताया था पहले कि एप्लीकेशन से एक्सेस अमाउंट जो भी आता है वो तो हम रिफ़ंड कर देते हैं या फिर एडजस्ट कर देते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है एडजस्ट करना है अलॉटमेंट के साथ। ठीक, तो एक्सेस अमाउंट पहले हम तय कर लें कितना है, इन दोनों का डिफरेंस याद रहे, इन दोनों का डिफरेंस। तो 1,20,000 में से माइनस करेंगे 10,000 तो क्या आ जाएगा 1,10,000। क्या यहाँ पे कोई एक्सेस अमाउंट है, बोलेंगे सर यहाँ तो कुछ नहीं है, 0 है, 20,000, तो 20,000 एक्सेस अमाउंट है। मैं ये बता रहा हूँ ये 2,000 ही बैंक में जाएगा, ये पूरा, इसका कोई लेना देना नहीं है, सीधा बैंक में जाएगा। यहाँ एक बैंक का कॉलम बनेगा, यहीं आएगा। ठीक, यहाँ पे कोई एक्सेस अमाउंट है, 90,000 था, 90,000 पूरा दे दिया, कुछ नहीं है। ठीक, तो एक्सेस अमाउंट 1,10,000 आया। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ एक्सेस अमाउंट, एक्सेस अमाउंट। ठीक, अब इसको किससे करना है एडजस्ट, अलॉटमेंट के साथ। तो पहले तय कर लेते कि अलॉटमेंट पे कितना देना है। ठीक, 10,000 शेयर्स पे। अब देखो अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है, अलॉटमेंट का अमाउंट है 50,000। याद रखना जो भी हम लेंगे वो उसके कॉल का पैसा और प्रीमियम दोनों इंक्लूड होगा। ठीक, तो उसके कॉल का पैसा था 40 रुपये और 10 रुपये प्रीमियम, तो 50 रुपये हो गया। तो अलॉटमेंट पे कितना देना है 50। ठीक, तो अगर 10,000 शेयर्स हैं, अलॉटमेंट 50 देना है, तो टोटल अलॉटमेंट का कितना हो गया 5 लाख। 10,000 मल्टीप्लाई बाई 50 तो 5 लाख हो जाएगा। ठीक, तो इस जो अलॉट हुए शेयर जो अलॉट हुए हैं उन्हीं का तो अलॉटमेंट करोगे ना, जितने शेयर्स अलॉट हुए किसी पे शेयर फर्स्ट कॉल, इसी शेयर पे सेकंड कॉल अगर होता सेकंड कॉल, तो सब कुछ अब इसी से ही होगा ना। 10,000 से क्वेश्चन तो 10,000 से चलेगा, क्योंकि कंपनी को तो इतने ही अलॉट करने हैं, भले ज़्यादा आ गया कोई बात नहीं, जितना। तो 1,000 के हिसाब से 5 को तो 50 को मल्टीप्लाई करोगे तो अलॉटमेंट पे कितना पैसा जाना चाहिए। ड्यू का मतलब होता है कितना अलॉटमेंट पे, या इतना अलॉटमेंट पे शेयर्स हमें अलॉट करना है। ठीक, इतना पैसा देना है अलॉटमेंट पे। ठीक, शेयर होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स पैसे देंगे। ठीक, तो कितना अलॉट करेंगे, 1000 शेयर्स है, इसी से ही होगा। जितना शेयर्स अलॉट है इसी पे ही करोगे, अप्लाई पे नहीं करेंगे, कभी नहीं करते अप्लाई पे। ठीक, याद रखना। तो 1000 शेयर्स पे मल्टीप्लाई करेंगे 50। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अप्लाई पे ही करते हैं अलॉटमेंट, सॉरी अलॉटेड पे ही होगा। ठीक, तो 1000 शेयर्स है, तो 1000 शेयर्स पे 5 से मल्टीप्लाई करोगे 50,000। ठीक, 9,000 पे 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो जाएगा 4,50,000। ठीक, और टोटल इनका 5 लाख ही आ रहा है। ठीक है, तो इस पे 1000 वाले शेयर्स पे तुम कितना ज़्यादा कर सकते हो, सिर्फ 50,000 तक का अमाउंट एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो एक्सेस अमाउंट आया है 1,10,000, ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा हम 50,000 तक का एडजस्ट कर सकते हैं। मीन्स एडजस्ट कितना कर सकते हैं, एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट कितना कर सकते हैं, सिर्फ 50,000 तक का कर सकते हैं, 50,000 तक का कर सकते हैं, जितना है। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस ध्यान रखना, यहाँ डी लिख दूँ क्या, दोनों में याद रहेगा डिफरेंस।
ठीक, अब इन दोनों का डिफरेंस कहाँ चला जाएगा, बैंक में चला जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 60,000। 60,000 कहाँ चला जाएगा, बैंक में। यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ 60,000 कैसे आया है, 1,10,000 माइनस 50,000। ठीक, समझते हैं ये कैसे हुआ। ये देखो 12,000 शेयर्स पे 1,000 अलॉट किए थे, ठीक है, 1,000 अलॉट किए थे। ठीक, तो 12,000 शेयर्स पे हमें पैसा कितना आया, 1,20,000। 1,20,000 है, लेकिन अलॉट हमें कितना करना था एप्लीकेशन पे 10,000। तो एक्सेस अमाउंट कितना आ गया यहाँ पे, 1,10,000। तो मैंने बोला था जी 1,10,000 एक्सेस अमाउंट आया, तो उसको हम सबसे पहले क्या एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट के मनी से। ठीक है, अलॉटमेंट का कॉल का जो पैसा है पर शेयर का वो है 50 रुपये। तो 10,000 के हिसाब से 50 रुपये कितना हो गया, 50,000, 5 लाख प्रॉफिट, 50,000। 1,000 के हिसाब से 50 रुपये कितना हो गया, 50,000। ठीक है, क्योंकि 1,000 पे अलॉट करना है हमें। ठीक, और उसी तो 1,000 के हिसाब से 50 रुपये कितना हो गया, 50,000। ठीक, तो अभी हमारे पास एक्स्ट्रा एक्सेस अमाउंट जो है वो 1,10,000 है। हम मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 50,000। तो हमने 50,000 अलॉट कर दिए, यानी एडजस्ट कर दिए। तो 1,10,000 में से 50,000 जब हमने एडजस्ट कर दिए, ठीक है, ये तो है कि कितना देना है और ये है कि दे दिया। याद रखना, ड्यू का मतलब होता है कि इतना देना है शेयर होल्डर्स को, या इतना अलॉट करना है अलॉटमेंट पे। ठीक है, और इतना हमने कर दिया, एडजस्ट कर दिया। ठीक, तो जो एक्सेस अमाउंट आएगा 50,000 से वो हम रिफ़ंड कर देंगे। ठीक है, समझ गए, सिंपल सा यही है जो पहले बताया था वही, कि एप्लीकेशन से एक्सेस अमाउंट जो भी एप्लीकेशन पे तुमने अलॉट करा, एप्लीकेशन पे कितना अलॉट करा, 10,000। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ गया, 1,10,000। तो एक्सेस अमाउंट कहाँ जाता है, 2 जगह जाता है, या तो रिफंड होगा या तो एडजस्ट होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है क्वेश्चन में पहले बोल दे कि अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है। तो अलॉटमेंट पे हम कितना एडजस्ट करेंगे, 1,10,000 रुपये हम पूरा 1,10,000 एडजस्ट नहीं कर सकते, भले वो 5 लाख का अलॉटमेंट बोल रहा है। जितने शेयर्स अलॉट हुए हैं उसके हिसाब से होंगे। तो 1,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं, 1,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, तो अमाउंट आता है 50,000। तो 50,000 पे ही अलॉट करेंगे। तो 1,10,000 में से 50,000 वाले अलॉट कर देंगे। फिर 1,10,000 से में से 50,000 हम माइनस करने के बाद जो 60,000 अमाउंट आता है वो हम क्या कर देंगे, बैंक में ट्रांसफ़र कर देंगे। समझ में, ठीक। और ये जो 2,000 है तो मैंने पहले ही बोला था, ये कहाँ चला जाएगा, बैंक में चला जाएगा। ठीक, तो सॉरी 20,000 अमाउंट, हाँ 2,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई 10, 20,000। तो 20,000 यहाँ पे आ जाएगा बैंक में, और ये 80,000। ठीक, और ये एडजस्टेड अलॉटमेंट 50,000। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 लाख। ठीक, तो मैं इसका टोटल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अल्टीमेटली यार इसका इफेक्ट यार यहाँ आ गया है, 60,000, 50,000, 1,10,000। ठीक, तो उसका एक्सेस अमाउंट का वैसे मेनली तुम्हारे लिए ना ये है 80,000, 50,000 और ये 1 लाख। ठीक, इन तीनों का टोटल हमेशा इन तीनों का टोटल इसके इक्वल रहेगा। कैलकुलेट करके देख लो, 1 लाख, 50,000, 80,000, 2,30,000। ठीक, समझ में आ गया। तो ये है पूरा, इसी को बोलते हैं प्रो डाटा। ये पूरा जितना है इसी को बोलते हैं प्रो डाटा। ठीक है, अब इन शॉर्ट में एक 2 मिनट में जल्दी से बताता हूँ क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले शेयर जो अप्लाई करे थे, ये वाले शेयर्स जो अप्लाई करे थे कंपनी ने, कितने अप्लाई करे थे, शेयर होल्डर्स की एप्लीकेशन कितना गई थी, 23,000 की। ठीक है, जो कह रहा था 13,000 से एक्सेस है, तो टोटल कितना हो गया, 23,000। 23,000 में से 12,000 वालों को 1,000 अलॉट किए, 2,000 वालों को हमने रिफंड कर दिया बैंक में। ठीक, और 9,000 वालों को हमने 9,000 अलॉट कर दिए। तो टोटल हम 10,000 शेयर्स अलॉट कर सकते थे, 10,000 शेयर्स हमने अलॉट कर दिए। ठीक, अब इनको क्या करें, इनके एप्लीकेशन के अमाउंट से हमने यहाँ पे शेयर्स निकले हैं, यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ निकली है। ठीक, यहाँ पे शेयर्स हैं
और यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ आई है। ठीक, तो अब इन वैल्यूज़ में से हम देखेंगे कि एप्लीकेशन पे टोटल कितना जाना चाहिए था, 10,000 जाना चाहिए था, बट आप ऐसा कितना किया 1,20,000। तो इस 1,20,000 में से 10,000 तो हम एडजस्ट कर देंगे, तो बच जाएगा 1,10,000। तो इस 1,10,000 का जो एक्सेस अमाउंट है वो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में बोला था पहले तो हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। तो 1,000 से 1,000 पे अलॉटमेंट पे कितना पैसा आ जाना चाहिए था, 50,000 पैसा आ जाना चाहिए था। ठीक, तो 50,000 हमने एडजस्ट कर दिए। ठीक, तो 50,000 एडजस्ट करने के बाद 1,10,000 में से अगर 50,000 हम एडजस्ट कर देते हैं तो उसके बाद जो भी अमाउंट बचता है वो हमें क्या करना है, रिटर्न करना है, टू बी रिटर्न। ठीक, तो वो 60,000 हम रिटर्न कर देंगे। यहाँ बैंक लिखना भूल गया, सॉरी, यहाँ बैंक आएगा, 60,000 वापस कर देंगे। एट दैट सिंपल। ठीक, उसी तरह ये दो कॉलम तो समझ में आ गया होगा कि इसमें यहाँ पे शेयर्स अप्लाई है, अलॉटेड है, इन दोनों को क्या करना है, एप्लीकेशन के अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, अब वो यही कह रहा है कि 9,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट पे कितना जाना चाहिए, 50 रुपये के हिसाब से 9,000 शेयर्स पे 45, 4,50,000। ठीक है, तो टोटल शेयर कितना जाना चाहिए, 5 लाख। ठीक, और ये 2,000 जो कह रहा था शुरू में वो बैंक में ही जाएगा, ये तो शुरू में ही बता देता 20,000 बैंक में जाएगा। यहाँ पे बोल दिया ना 2,000 शेयर्स वर सेंट टू द लेटर ऑफ रिग्रेट। याद रखना, रिग्रेट का मतलब होता है कि इस पर कोई आपको शेयर्स अलॉट नहीं होंगे। तो शेयर्स अलॉट नहीं होंगे तो मीन्स माफ़ी चाह रही है कंपनी की, इस पर शेयर्स हम अलॉट नहीं कर सकते, हमने लेटर लिख के भेज दिया है तो पैसा वापस कर रही है। ठीक है, तो बैंक का आ जाएगा बैलेंस 80,000, एडजस्टमेंट अलॉटमेंट आ जाएगा 50,000। मीन्स एक चीज़ समझो, एक बात ही समझो, ये अलॉटमेंट का जो पैसा है ना 50,000, ये शेयर होल्डर या एक टाइप का समझ लो एडवांस में पे कर चुकी है कंपनी को। शेयर होल्डर्स एडवांस में, या फिर कंपनी ने क्या करा, क्योंकि ऑलरेडी एडजस्ट, जब हम अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे ना, एक तो एडवांस समझ लो, अभी एडवांस तो नहीं है बट अभी समझ लो एडवांस, बाकी बाद में क्लियर कराऊंगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन करते क्लियर आया, क्योंकि अभी इसका पूरा जनरल एंट्री करना है। ये पूरा अगर समझ में आ गया हो तो इसके बाद हम जनरल एंट्री करेंगे, उसमें क्लैरिटी आएगी, बट इसका यूज़ पूरा है। ठीक है, तो ये प्रो डाटा है, आई होप सो समझ में आ गया होगा। हाँ, अगर कोई दिक्कत प्रॉब्लम रह गई हो तो प्लीज़ मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, पूछ लेना क्या है, लेकिन पढ़ो ज़रूर, क्योंकि पेपर तो भैया मार्च में ही होंगे। ठीक है, पेपर तो कहीं नहीं जाने वाले, पेपर तो मार्च में ही होंगे, तो पढ़ो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भी बोल रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों को इतना इजीली समझ में नहीं आता, हो सकता है कि तुम्हें भी एक बार में समझ में नहीं आएगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। तो अभी फ़िलहाल ये इतना ही करते हैं आज की वीडियो में। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन कराऊंगा तो इसी के ऊपर जनरल एंट्री कराऊंगा। ठीक है, पहले प्रो डाटा समझ लो, प्रो डाटा ये कैसे होगा। ठीक, आज के लिए इतना ही। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।